हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास कई बार कमेंट आए हैं या मुझसे लोगों ने पूछा भी है कि आइडियल फ्रीक्वेंसी इक्वलाइज़र सेटिंग क्या होती है। तो इस बारे में अपन आज बात करेंगे। अगर आप गाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम या कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपको सिर्फ 3 ही बार मिलती हैं, बेस, मिड और ट्रबल की। उसके अंदर अगर आप उसमें कुछ करना चाहते हैं चेंजेस, तो अगर आपको 5 पॉइंट तक उसके अंदर हाईएस्ट जैसे लेवल 5 है या 10 है, तो अगर 5 है तो आप 3 तक ही उसको इंक्रीज करिएगा। 10 तक है तो 7 या 8 से ऊपर लेके मत जाइएगा, चाहे वो बेस हो, मिड हो या ट्रबल हो, वरना वो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आपकी गाड़ी में लेके आ सकता है। दूसरा ऑप्शन अपने पास एक ये आता है कि आप एक्सटर्नल मतलब बाहर से खरीदा हुआ या बाहर से लगवाया हुआ म्यूजिक सिस्टम हेड यूनिट यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर अपने पायनियर, सोनी, JBL या जो भी अच्छे ब्रांड है उनकी हेड यूनिट्स आती हैं। तो उसके लिए अपन सेटिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर इक्वलाइजर सेटिंग की बात करें तो आइडियल इक्वलाइजर सेटिंग कुछ भी नहीं होती है। जो इस पे डिपेंड करता है वो आपकी लिसनिंग हैबिट या लिसनिंग एबिलिटी पे यूज करता है कि आपका म्यूजिक में कैसा टेस्ट है, आपको कौन से नोट थोड़े इंक्रीज चाहिए। मान लीजिए आज मैं आपको इसकी इक्वलाइजर सेटिंग बता भी देता हूँ। मैं जैसे बलेनो यूज कर रहा हूँ तो मैं बलेनो की जो मेरी गाड़ी में आइडियल इक्वलाइजर सेटिंग है वो मैं बता दूंगा आपको। सारे बलेनो आप वो कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर स्पीकर का एक मेन रोल रहता है, क्योंकि हर स्पीकर की टोनल क्वालिटी अलग होती है। जब आप डिफरेंट ब्रांड के स्पीकर यूज करेंगे, चाहे JL ऑडियो हो गया या JVC हो गया, सोनी हो गया, पाइनर हो गया, मरकरी हो गया, DD हो गया, कोई सा भी ब्रांड आप ले लीजिए, सबकी टोनल क्वालिटी में फर्क होता है कुछ ना कुछ। किसी में बेस इनहेंस होगा, किसी में वोकल, किसी में ट्रबल, फॉर एग्जाम्पल। और एक जो इसके अंदर मेन पार्ट आपके रोल प्ले करती है वो आपकी गाड़ी भी होती है, क्योंकि आप जैसे मारुति की गाड़ी लोगे, आप चाहे स्विफ्ट ले लो, बलेनो ले लो, सियाज ले लो, ग्रैंड विटारा ले लो, सेम स्पीकर आते हैं, लेकिन सब में आपको टोनल क्वालिटी मतलब आवाज का फर्क दिखेगा। वो आवाज का फर्क इसलिए होता है क्योंकि केबिन की स्पेस, स्पीकर पोजीशन, उनको किस तरीके से सेट करा गया है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो हर गाड़ी की जो आइडियल इक्वलाइजर सेटिंग है वो अलग होगी, किसी की भी सेम नहीं हो सकती। और इसमें फिर आपकी लिसनिंग हैबिट, आपको किस तरीके का टोन, किस तरीके की साउंड पसंद है, उस पर डिपेंड करता है। अब अगर इसके अंदर बात करें अपन कि फिर भी अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है जो एक्सटर्नल प्लेयर यूनिट, हेड यूनिट यूज कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर आप इसको, ये मेरे पास पायनियर 5290 है, ये इसकी इक्वलाइजर के बैंड्स हैं सारे। अगर आप इनमें देखोगे तो इसके अंदर बेस के लिए 50 to 80 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज से ऊपर जो है अपन मानते हैं वोकल्स की या मिड्स की, आप कह सकते हो 80 हर्ट्ज से ऊपर फ्रीक्वेंसीज चालू हो जाती हैं, जो कि आप मान के चलो 5000 हर्ट्ज तक जाएगी, और 5000 से लेकर 20000 तक, लेकिन इसके अंदर से 12500 के तक ही है, वो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी आपकी ट्रबल की या हाई फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको इसके अंदर, जैसे डिपेंड करता है आप क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आप प्लग एंड प्ले मतलब डायरेक्ट आपने हेड यूनिट के अंदर ही स्पीकर लगा रखे हैं जैसे, तो उसके लिए आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसके लिए आप अपनी जो साउंड है उसको 70% तक ले जाइए, मतलब 27 या 28 तक कर लीजिए। उसके बाद आप इसको ऊपर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इसको ऐसे फुल पे मत करिएगा। जैसे ये आपकी गाड़ी में क्या है, डिस्टॉर्शन लेके आएगा, आपको वैसे सुनाई नहीं दे, लेकिन वो डिस्टॉर्शन किसी ना किसी नोट पे, जब बहुत टॉप जो बेस आएगा या नोट लगेंगे उसके अंदर डिस्टॉर्ट करेगा और आवाज अच्छी नहीं आएगी, आपके स्पीकर भी डैमेज हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर आपको जैसे बिल्कुल लो बेस अगर आपको ज्यादा चाहिए तो हार्डली आप इसको 6 तक या ऐसे बस एक नोट नीचे बढ़ाइए। लेकिन अगर आप
जैसे 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी आप इसको इतनी ऊपर ले गए हैं, तो आप जो इसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी है मतलब 80 हर्ट्ज, इसको भी 1 पॉइंट ऊपर करिएगा, क्योंकि जो 50 हर्ट्ज है वो आपने इतनी ऊपर कर दी, 80 हर्ट्ज जो है वो आप वहीं छोड़ दोगे, तो क्या है जो इसकी फ्रीक्वेंसी में जो स्पाइक है वो एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब 50 हर्ट्ज से लेकर 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट स्पाइक आपको नहीं दिखेगा, जो इसकी बीच की फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी इन्हेंस होंगी उसके साथ में, तो वो इम्पैक्ट मतलब एक अच्छी वार्म साउंड क्रिएट करेगी आपकी गाड़ी के अंदर। सेम अगर आपको ट्रबल छनकार अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा चाहिए, अगर आपको ये लगता है कि भाई वोकल ठीक आ रहे हैं, बेस ठीक आ रहा है, लेकिन मुझे ट्रबल कम महसूस हो रहे हैं या ओवर पावर्ड हो रहा है बेस या वोकल मेरी गाड़ी के अंदर, तो ऐसे में आप जो ये 12,000 वाली फ्रीक्वेंसी है और 8,000 वाली फ्रीक्वेंसी, अगर आप उसको अपनी लिसनिंग हैबिट या लाइक्स के हिसाब से इतना बढ़ा रहे हैं, तो अगर आपने जैसे 12,000 वाली फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ाई है, तो इसके साथ 8,000 वाली फ्रीक्वेंसी भी 1 पॉइंट बढ़ाएं। बढ़ानी कब है? तब बस तभी बढ़ानी है जब आप जैसे बहुत ज़्यादा इसको ऊपर कर रहे हैं, तो आप इसको 8,000 वाली को यहाँ मत छोड़िएगा, इसके साथ 1 पॉइंट ऊपर बढ़ाइएगा। ये जैसे मैं सुनता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ठीक है एक में ही अच्छी लगेगी मुझे आवाज़, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस इसको बहुत ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइएगा। मतलब इससे ज़्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे ऊपर मत लेके जाइएगा, डिस्टॉर्शन होगा उसके अंदर वरना, और आप जो जैसे मतलब 70% पे भी नहीं सुन पाओगे, आपके स्पीकर डिस्टॉर्ट करेंगे उसके अंदर। दूसरा, अगर आपको फिर लगता है कि मुझे इसके अंदर वोकल सही नहीं आ रहे हैं, मुझे वोकल इंक्रीज करने हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर फिर जो मेनली है वो आप 300 से लेकर जो 5,000 तक है, इनको आप बढ़ा के देख सकते हैं। इसके अंदर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आपको जैसे बेस इंक्रीज करना है या बेस सेट करना है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा AP डिलन या शुभ, इनके कोई बेस वाले अच्छे सॉन्ग चलाइए 70% तक की वॉल्यूम पे, और फिर अपनी जो इक्वलाइजर सेटिंग है वो चेंज करिए। उसके अंदर क्या है, बेस अच्छा आता है, या आप कोई भी पंजाबी म्यूजिक जिसके अंदर बेस अच्छा आए उसको आप प्ले करके देख सकते हैं। और अगर आपको वोकल सेट करने हैं, ट्रबल सेट करने हैं, तो कोई ऐसा गाना चलाइए जिसके अंदर बेस नॉर्मल हो या ना के बराबर हो। अरिजीत सिंह का कोई सॉन्ग हो गया या कोई ऐसा सॉन्ग हो, उसमें अगर आपको वोकल सेट करने हैं, ट्रबल सेट करने हैं, तो वो सॉन्ग चलाइए वही से 70% वॉल्यूम पे अपने प्लेयर की, और फिर वोकल सेट करिए उसके। जब आप सेट कर लेंगे तो आपको मतलब अंदाजा हो जाएगा कि किस पॉइंट तक, और मैं 70% तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके प्लेयर की एक तरीके से मैक्स वॉल्यूम है जहाँ पे वो डिस्टॉर्ट नहीं करेगा और आपको अच्छी साउंड देगा। तो अगर आपको ये फील भी हो कि जैसे मैंने इक्वलाइजर इतने इंक्रीज करें तो ये डिस्टॉर्शन दे रहा है, तो उससे 1 पॉइंट इक्वलाइजर का अपने कम ही रखिएगा। और जब आपने वॉल्यूम इतनी तेज कर रखी हो तो इसको सीधे बढ़ा के ऐसे मत करिएगा, ये आपके स्पीकर खराब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आवाज आनी बंद हो जाएगी, लेकिन हाँ डैमेज जरूर हो सकता है वो स्पीकर कि उसके अंदर मतलब जैसे वो अपनी क्वालिटी खो दे, ये हो सकता है। अब ये तो थी प्लग एंड प्ले की बात। अब अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट स्पीकर आपने लगा रखे हैं या सबवूफर आपने लगा रखा है, तो सबवूफर के केस में मुझे लगता नहीं है वो प्लेंटी बेस दे देता है कि आपको बेस छेड़ने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अब उसके साथ में अपना वोकल या ट्रबल सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेन चीज है, अगर आपकी गाड़ी में बेस बहुत ज्यादा है तो बेस को कम करिए। कभी भी जो आइडियल सेटिंग होती है इक्वलाइजर की, उसके अंदर किसी जैसे वोकल ज्यादा है, बेस ज्यादा है, तो उसको कम मतलब बराबर करने के लिए दूसरी चीजों को ऊपर नहीं लेके जाया जाता। मतलब
1 या 2 पॉइंट आप ले जा सकते हो, ऐसा नहीं ले जा सकते कि अब जैसे अगर मान लीजिए मेरी गाड़ी के अंदर सबवूफर लगा रखा है, वोकल बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं वोकल को इतना ऊपर बढ़ा दूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं ऐसा। वोकल जो है मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट ही बढ़ेंगे मेरी गाड़ी के, मतलब मेरे इक्वलाइजर के अंदर, और सेम ट्रबल के साथ होगा। अगर मेरे को लग रहा है गाड़ी में बेस ज्यादा है तो मैं इन सारी फ्रीक्वेंसीज को बेस से मैच करने के लिए इतना नहीं बढ़ा दूंगा। इनको मैं बढ़ाऊंगा तो सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही इंक्रीज करूंगा। और अगर आपको लगता है कि बेस बहुत ज्यादा है तो या तो अपना गेन कम कर लीजिए, बेस बूस्ट जो सेटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं, या फिर बेस को आप जैसे 1 या 2 पॉइंट है तो इसको कम कर लीजिए। अगर आप इसको इतना नीचे लेके आते हैं तो वही सेम जैसे ऊपर करा था आपने 80 dB को, तो उसको 1 नीचे कर लीजिए। उसमें क्या है कि आपका एक अच्छा कैबिन साउंड जो है वो एक अच्छी साउंड बनेगी आपकी गाड़ी के अंदर। बस मेनली तो मोटी बात यही है। बाकी आप अपनी लिसनिंग हैबिट के हिसाब से, जो आपने जैसे किसी गाड़ी के अंदर आपने कभी कोई सॉन्ग सुना हो, आपको बहुत अच्छा लगा हो कि इस गाड़ी में कितना अच्छा बज रहा है, तो अपनी गाड़ी में वही सॉन्ग चलाइए और नियर बाय जितनी बेस्ट पॉसिबल सेटिंग आप इक्वलाइजर से ले जा सकते हैं वो कर सकते हैं। बाकी हर गाड़ी की इक्वलाइजर सेटिंग सेम नहीं होगी, वो आपकी लिसनिंग हैबिट पे डिपेंड करेगी और कौन से स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं उसका फ़र्क पड़ेगा ही। थैंक यू। इन केस अगर आपकी कोई और मतलब जानकारी आप जानना चाहते हो, या कुछ मैंने जो वीडियो बनाया है इसके अंदर आपको कुछ कमेंट मतलब लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ गलत बताई है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा ताकि अपन उसको सही कर सकते हैं या मेरी भी नॉलेज इंक्रीज हो सके। थैंक यू। और अगर पायनियर सोनी से रिलेटेड आप क्रॉसओवर सेटिंग जानना चाहते हैं तो उसके अंदर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको भी बना सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। पायनियर के तो मोस्टली प्लेयर्स के अंदर सेटिंग सेम ही चलेगी। सोनी के अंदर कुछ ऑप्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्रॉसओवर सेटिंग है वो मोस्टली सबकी सेम ही होती है। आप उसको देख के अपने दूसरे जो कंपनी के प्लेयर हैं उनके अंदर भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।